सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी एक तरीके से ना एक पॉसिबिलिटीज होती है किसी भी आउटकम्स को आने की, उसको चेक करने की पॉसिबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी मींस। जैसे फॉर एन एग्जांपल तुम देख सकते हो, जैसे मान लिया अगर तुमने एक डाई थ्रो किया, ठीक है, तो एक डाई थ्रो करने के बाद के नंबर टू आएगा, उस डाई पे टू नंबर आएगा, ये इसकी चांस क्या है। ठीक है। तो उसके चांस को कैलकुलेट करना ही क्या कहलाया जाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाया जाता है। जैसे कल बारिश होगी या नहीं होगी, मैं फ्यूचर में बात करता हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में। ठीक है। तो बारिश होगी या नहीं होगी, तो उसके चांस कितने हैं वो हमारा कैलकुलेट करना इज द प्रोबेबिलिटी। जैसे हम कहीं एक दोस्त से मिलने के लिए गए अपने, ठीक है, वो वहां पर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, वो वहां पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट वो चांस कि कितने प्रतिशत चांस है या कितना चांस है कि वो वहां पर मिल जाएगा हमें, उसको कैलकुलेट करना ही हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जांपल है जिसमें हम फ्यूचर में बात करते हैं थोड़ा सा कि नंबर थ्रो गया या मैंने एक बॉल उठाई बैग में से, तो वो बॉल रेड कलर की ही आएगी या नहीं आएगी। तो ऐसे जो चांसेस होते हैं इनको कैलकुलेट करना ही क्या कहलाया जाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाया जाता है। ठीक है। तो अब इसमें कुछ टर्म्स होती है, दो तीन टर्म्स के बारे में पहले सुन लो, उसके बाद डायरेक्ट हम फॉर्मूला बताएंगे तुम्हें। देखो, पहले टर्म होती है कि इसमें सैंपल स्पेस। पहली टर्म है सैंपल स्पेस। देखो ये सैंपल स्पेस टर्म जो है ना, ये ये कुछ नहीं है, ये एक नई टर्म बना दी। जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ते रहते हो एक स्टैंडर्ड टर्म्स बनती रहती है। तो सैंपल स्पेस क्या होती है, सैंपल स्पेस जैसे तुम लोग टोटल आउटकम जानते हो, तो टोटल आउटकम का ही दूसरा नाम एक तरीके से सैंपल स्पेस रख दिया उसने। राइट। मीन्स जैसे मान लिया तुमने एक कॉइन को टॉस किया, तो तुम जानते हो उसके टोटल आउटकम क्या आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसको ही उसने क्या कर दिया, सैंपल स्पेस बता दिया। वो अब हम जब छोटी क्लास में छोटी क्लासेस तक हम क्या बोलते हैं उसको, वो है टोटल आउटकम। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती है, एक स्टैंडर्ड नोटेशन आती रहती है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन इज द सैंपल स्पेस। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये कोई एक नया टर्म या कुछ ऐसा नहीं है जिसका मीनिंग कुछ और है, ये एक्चुअली में टोटल आउटकम ही होता है। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का क्या होता है, ये टोटल आउटकम होता है। ठीक है। अच्छा, एक इसमें टर्म आती है इक्वली लाइकली आउटकम, ये भी तुम्हें समझाते हैं। देखो, इक्वली इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स की जो मतलब होता है, इसका मतलब समझो। देखो, नाम से पता चल रहा है लाइकली, इक्वल, मतलब सेम, इक्वल लाइकली होंगे। कैसे, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो आउटकम क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। आउटकम हेड आएगा या टेल आएगा। मुझे पता है दोनों के चांस इक्वल है, या तो हेड आए या टेल आए, चांस दोनों के इक्वल है। ऐसा तो नहीं है कि हेड के चांस आने के ज्यादा है ना। ऐसा नहीं है कि टेल के आने के चांस ज्यादा है। दोनों के चांस जब इक्वल है, तो उस केस में हम कह देंगे कि ये जो आउटकम्स है, यहाँ पे जो आउटकम्स आएंगे वो इक्वली लाइकली आउटकम्स आएंगे। ठीक है। और एग्जांपल देखो, जैसे जैसे हमने एक कॉइन को, सॉरी, एक डाइस को रोल किया, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम होता है ना, जब एक डाइस को हम ऐसे थ्रो करते हैं। तो इसमें भी चांस हर एक नंबर के आने के बराबर है। भाई वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, और थ्री भी आ सकता है। सबके बराबर चांस है यहाँ पे आने की। लेकिन एक और एग्जांपल देखो जहां से तुम्हें और क्लियर हो जाएगा इसमें। जैसे मैंने एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लिया मेरे पास एक बैग है ना। एक बैग में मैंने रखी हुई है 6 रेड बॉल और 1 ब्लैक बॉल। एक बैग में 6 तो रेड बॉल है और एक ब्लैक बॉल है। तो अब अगर मैं उसमें से एक बॉल उठाता हूँ, तो बताना मुझे चांसेस किसके ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली चांसेस रेड के ज्यादा होंगे क्योंकि रेड बॉल ज्यादा है वहां पर। ठीक है। तो क्या ये इक्वली लाइकली बनेगा, ये इक्वली लाइकली नहीं बनेगा। ठीक है। आई होप ये चीज, ये एग्जांपल तुम्हें, ये काउंटर एग्जांपल तुम्हें समझ में आया होगा। इक्वली लाइकली किसे बोलते हैं, इक्वली लाइकली उस आउटकम्स को बोलते हैं कि जब हम कोई आउटकम्स ले रहे हैं, तो वहां पे जितने भी प्रेजेंट आउटकम्स है सबके चांसेस बराबर है। ठीक है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे भाई अगर हम बॉल उठाएंगे तो ज्यादा चांसेस रेड के हैं। क्यों? क्योंकि रेड बॉल यहाँ ज्यादा है। ठीक है। तो यही काम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबके बराबर है। ऐसा तो नहीं वन दो बार लिखा है कहीं, ऐसा नहीं है। और यहाँ दो दो बार लिखा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखना बस कि अगर कोई भी तुमने आउटकम्स किए, उस आउटकम्स में तुमने जब कुछ आउटकम उठा रहे हो, ले रहे हो, तो उस आउटकम्स में अगर जितने भी प्रेजेंट आउटकम्स है सबके चांसेस इक्वल है, तो उसको हम बोल देंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स।
और अदरवाइज वो इक्वली लाइकली नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब आगे इसमें थोड़ा सा देखते हैं। तो आई होप ये वाली टर्म तुम्हें क्लियर हुई होगी, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, अब डायरेक्ट इसके फॉर्मूले पे आते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम, जो हम पढ़ते ही आए हैं अभी तक, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, कि दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा फटाफट से। देखो एक एग्जांपल मान लिया, एक डाइस को हमने रोल किया है ना, तो वन डाई रोल, एक डाई को मैंने क्या किया यहाँ पे रोल किया। ठीक है, तो अब मुझे फिर सबसे पहले इसमें क्या करना है। देखो लिखने का तरीका भी होता है इसमें, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तुम्हें अगर पता है आंसर तो सीधा p इक्वल टू ये लिख दिया, नहीं, थोड़ा सा लिखना भी होता है इसमें। कैसे लिखते हैं देखो, तो उसमें इसने, चलो इसको क्वेश्चन ही बना देता हूँ मैं एक। तो एक डाई को रोल किया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट, p फॉर प्रोबेबिलिटी है यहाँ, दैट वी आर गेटिंग एन लेट्स सपोज इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऐसे केस में ना सबसे पहले तो तुम ये देखोगे इसने काम क्या किया है। इसने काम किया है कि इसने एक डाई को रोल किया। एक डाई को रोल किया मतलब कितने आउटकम आएंगे, तो पहले ये देखो। तो इसके सॉल्यूशन में कैसे देखोगे, पहले से लिखोगे टोटल आउटकम, या इसको मैं दूसरा नाम क्या भी बता सकता हूँ, अभी क्या बताया था इसका दूसरा नाम, सैंपल स्पेस। ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6। क्यों आएंगे, क्योंकि एक डाई को मैंने रोल किया। अब इसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी बताओ दैट वी आर गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर, तो हमारा फोकस किस पे है कि हमें इवन नंबर मिलना चाहिए। तो अब इसमें से देख लो इवन नंबर कौन कौन से हैं। तो पहले देख लो इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 और 6, ये इवन नंबर है। तो अब देखो, तो टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। और इवन नंबर मतलब जो हमें चाहिए, मतलब जो हमारे फेवरेबल है, इसको ऐसे भी लिखोगे ना, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्यों लिखोगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ, इवन नंबर चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम इक्वल टू इवन नंबर हमें चाहिए, वो कितने हैं, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, राइट। तो फेवरेबल कितने हैं यहाँ, 1 2 3, क्योंकि इवन नंबर 3 ही थे। और टोटल कितने हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 6। तो फॉर्मूला लगा दिया, इसको कैंसिल किया, 1/2 इज योर आंसर। क्लियर। तो आई होप ये तो तुम्हें क्लियर हुआ होगा इजीली। ठीक है, तो आइए चलो इसमें कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखने से पहले ना, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखो। इसमें एक डाई रोल करते हैं या दो डाई रोल करते हैं, एक कॉइन टॉस करते हैं या दो कॉइन टॉस करते हैं, और एक आता है इसमें कार्ड्स वाले। ठीक है, तो उन सबके टोटल आउटकम्स को एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे आउटकम्स बनते हैं उसमें। तो देखो ध्यान से, तो तुम लोग को पता है सबसे आसान है कि एक कॉइन को हम जब टॉस करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो कितने आएंगे, ये यहाँ पे कितना आउटकम आ गए, दो आउटकम आ गए। ठीक है, ऐसे ही अब जब हम करेंगे एक डाई को थ्रो, एक डाई को रोल करेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें कितना आ सकता है, टोटल 6 आ सकता है। ये बात तुम लोग जानते हो। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर दो कॉइन टॉस करेंगे हम, एक की बजाय कितने कॉइन टॉस करेंगे, दो, है ना। तो देखो क्या आ सकता है, देखो ध्यान से समझना। अगर दो कॉइन हमने टॉस किए तो कुछ इस तरीके से देखो, जैसे मेरे दो हाथ, ये दोनों हाथ में कॉइन है। तो मान लिया पहले हाथ में मेरे आया हेड, ठीक है, और दूसरे हाथ में भी क्या आया, हेड आया। ठीक है, तो अब हमने लिखा, पहले पहले में भी हेड आया मेरे और दूसरे में भी हेड आया। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि पहले में तो हेड ही आया लेकिन दूसरे में क्या आ गया, टेल। तो दूसरा आउटकम क्या बनेगा, पहले में तो हेड ही आया लेकिन दूसरे में क्या आ गया, टेल। क्लियर, राइट है। उसके बाद क्या हुआ, अब इसमें टेल आया, भाई इस वाले में टेल आया जिसमें पहले हेड आ रहा था, और तो कुछ दो बार हेड आ चुका है। अब उसमें टेल आया और इसमें क्या आएगा, इसमें हेड आया। ठीक है, तो इसमें टेल आया और इसमें हेड। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ही क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए।
तो इसके अलावा कोई और आउटकम्स इसमें नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जब भी दो कॉइन टॉस करेगा तो कितने आउटकम्स बनेंगे? चार। एक, ये पूरा एक आउटकम है, ये दो, ये तीन और ये चार, तो टोटल आउटकम कितने बने यहाँ पर? चार आउटकम। आगे बात समझ में? ठीक है, ऐसे ही हम अगर दो डाइस को रोल करेंगे, दो डाइस को रोल करेंगे तो ध्यान से समझना, इसमें आउटकम बनेंगे ठीक ठाक। तो देखो देखो, मान लिया मैंने, जब दो डाइस को हमने रोल किया तो एक डाइस में आया वन, ठीक है, दूसरी डाइस में कितना आया? उसमें भी वन आया। ठीक है जी, चलो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा कर लेता हूँ कि ज्यादा आउटकम आएंगे। तो पहले में भी वन आया, दूसरे में भी वन आया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है जी, पहले में तो वन ही आया अब की बार, लेकिन दूसरे में क्या आया? टू आया। ठीक है जी, हमने लिख लिया, पहले में तो वन ही आया, दूसरे में टू आया। ऐसे ही पहले में वन ही आ रहा है, दूसरे में थ्री आ गया था। इसमें इसमें पहले में वन ही आ रहा है और उस वाले में क्या आ रहा है? दूसरे में फोर। आगे बात समझ में? इसमें वन ही आ रहा है अभी भी, इसमें फाइव, इसमें तो अभी भी वन ही आ रहा है, इसमें सिक्स। अब तुम कहोगे सर ऐसे ही फिर इसमें वन ही आ रहा है, इसमें सेवन। नहीं हो सकता, क्योंकि सेवन तो होता ही नहीं डाइस में। तो ठीक है जी, अब हम यहीं रुक जाएंगे। अब इसमें हम यही काम स्टार्ट कर देंगे टू से, कि इसमें आ रहा है टू, इसमें वन, इसमें आ रहा है टू, इसमें टू, इसमें आ रहा है टू, इसमें आ रहा है थ्री, इसमें आ रहा है टू, इसमें आ रहा है फोर। राइट, तो अगला क्या बनेगा? पहला टू, फिर वन, फिर टू टू, फिर टू थ्री, और टू फोर, टू फाइव, और टू सिक्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या बनेगा फिर से? अब थ्री सेवन, टू सेवन तो हो नहीं सकता, फिर हम इधर बढ़ाएंगे थ्री, थ्री के साथ वन, थ्री के साथ टू। आई होप ये क्लियर हुआ होगा तुम्हें। ठीक है, थ्री के साथ थ्री, और सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही यहाँ भी फोर के साथ भी चलेगा, फोर वन, फोर टू। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे फाइव वन, फाइव टू चलेगा, सेम चलता रहेगा। फिर लास्ट में क्या बनेगा? लास्ट में बनेगा सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, और सिक्स सिक्स। तो ये तुम्हारे इसमें टोटल आउटकम बनेंगे कितने? ये टोटल आउटकम कितने हैं? देखो ध्यान से देख लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स यहाँ तक है, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो यानी टोटल आउटकम कितने हो गए इसमें? यहाँ पे टोटल आउटकम हो गए 36, 36 यहाँ पे टोटल आउटकम बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी अगर दिमाग से कभी कभी निकल जाए तो ऐसे एक एक्सपेरिमेंट सा करके देख लेना, तो इजीली तुम इसके आउटकम्स को बना पा लोगे। ठीक है, तो आसानी है वैसे, मैं इसको पूरा को लिख देता हूँ, चलो फटाफट। ये थ्री थ्री है, ये थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, ऐसी फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स, सेम फॉर दिस वन, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, एंड फाइव सिक्स। ठीक है, तो ये टोटल 36 आउटकम्स यहाँ पर बनते हैं जब भी दो डाइस को हम रोल करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये मेन चार थे, और साथ ही साथ इसमें एक आता है डाइस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम तुम्हें डिस्कस करेंगे अभी, और ध्यान से पहले इसको नोट कर लेना, उसके बाद में डाइस के बारे में बताता हूँ। देखो अब क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है ना, इसी में पूछा जाता है। इसमें देखो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, देखो डायगनली देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहीं पर, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स। मतलब तुमने देखा डायगनली जो है ना, इसकी खास बात क्या है कि डायगनली में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? डायगनली में एलिमेंट होंगे बिल्कुल सेम। राइट, ये देखो, ये जो डायगनली में एलिमेंट बन रहा है, ये क्या बन रहा है? बिल्कुल सेम बन रहा है। ठीक है, ये देखो, ये डायगनली में जो एलिमेंट बन रहा है बिल्कुल सेम एलिमेंट बन रहा है। मतलब सेम एलिमेंट का मतलब जिसमें पहले डाइस में भी वही आउटकम आया जो दूसरे डाइस में आया। ठीक है ना, तो ऐसे यानी वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, एंड सिक्स सिक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा। बाकी इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ बता देता हूँ। देखो, जैसे मैंने अगर तुमसे पूछा कि ऐसे कितने आउटकम होंगे, मैं प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ऐसे कितने आउटकम होंगे जिसमें वन आ रहा है, जिसमें क्या आ रहा है? वन आ रहा है। ध्यान से समझना मेरा क्वेश्चन, कि ऐसे कितने आउटकम होंगे जिसमें वन आ रहा है। वन आने के आउटकम कितने हैं? तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि पहले डाइस पे वन आ रहा है या दूसरे डाइस पे वन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला जिसमें वन आ रहा है, ऐसे कितने आउटकम होंगे। तो तुमने बोला सर इसमें भी वन आ रहा है, हमें इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई, इसमें दिखाई दे रहा है, इन सब में दिखाई दे रहा है, तो छह तो ये हो गए। ऐसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
6 ये हो गए। यही काम गलती कर देते हैं बच्चे। क्या उनको लगता है 6 तो ये हो गए, है ना, और 6 ये हो गए, क्योंकि और तो कहीं मन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक गलती क्या कर दी, अगर तुमने 6 ये ले लिए तो फिर ये 6 नहीं बचे। ये देखो, ये एक एक्स्ट्रा है इसमें, मतलब एक्स्ट्रा का मतलब ये तुमने 2 बार काउंट कर लिया। अगर तुमने 6 ये लिए तो फिर इसको क्यों काउंट कर रहे हो? इसको नहीं काउंट करोगे तो क्या काउंट करोगे? सिर्फ 1 2 3 4 5, 5 और 6 टोटल 11 ऐसे आउटकम है जिसमें 1 आ रहा है। आगे बात समझ में? ठीक है। ऐसे ही वो क्वेश्चन भी बनता है, जैसे मान लिया मैंने तुम्हें बोला कि ऐसे कितने आउटकम होंगे जिसमें पहले प्लेस पे 2 आ रहा है। पहले प्लेस पे 2, तो पहले प्लेस पे 2 तो सिर्फ ऐसे 6 ही आउटकम है जिसमें पहले प्लेस पे 2 आ रहा है, और तो कहीं नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे पहले प्लेस पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो दूसरे प्लेस पे आ रहा है। तो पहले टाइप पे अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये 6 आउटकम। आगे बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? ऐसे ही वो सम कभी कर देगा, कभी कैसे कि ऐसे आउटकम बताओ जिनका सम लेस देन, लेट्स सपोज लेस देन 2 है। मतलब ऐसा आउटकम बताओ, क्या बोला मैंने? ऐसा आउटकम बताओ जिसका सम लेस देन 2 है। तो देखो, सबसे छोटा जो सम होता है ना इसमें क्या होता है? 2, क्योंकि भाई इसके बाद तो नंबर बढ़ ही रहे हैं ना, तो सम भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ा जो सम होता है वो क्या होता है? 12। इसके बाद नंबर है ही नहीं जो सम बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो 12 है, यहाँ कितने हैं? 2। तो लेस देन 2 बोला मैंने कि सम आना चाहिए, तो लेस देन 2 सम कहीं है? नहीं है। लेस देन 2 का मतलब 1 या फिर 2 से कम होना चाहिए, बस 2 से कम मतलब 1.5 1.9 कुछ भी हो सकता है, पर 2 से कम होना चाहिए। पर यहाँ है 2 से कम, 2 से कम नहीं है, तो मिनिमम ही 2 है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम उसके आउटकम कहेंगे फेवरेबल तो 0, यानी प्रोबेबिलिटी 0। ऐसी मोर देन 12 सम बोलूंगा मैं तुम्हें, ये मोर देन 12 सम आना चाहिए, तो वो भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, तो उसके भी आउटकम कितना हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है। और बाकी इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा बताओ कि मल्टीपल, फर्स्ट डाई पे तो 2 का मल्टीपल, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। फर्स्ट डाई पे 2 का मल्टीपल और सेकंड डाई पे 3 का मल्टीपल। क्या बोला मैंने? दोबारा से सुनो। फर्स्ट डाई पे 2 का मल्टीपल, दूसरी डाई पे 3 का मल्टीपल। तो पहली डाई पे 2 का मल्टीपल कहाँ है? पहले डाई पे 2 के मल्टीपल्स ये बैठे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। पहली टाइप पे 2 के मल्टीपल्स। ठीक है। और ऐसे, लेकिन हमें खाली 2 के मल्टीपल नहीं देखने, हमें देखना है पहली टाइप तो चलो 2 के मल्टीपल हो, लेकिन दूसरी टाइप पे क्या हो? 3 के मल्टीपल। तो दूसरी टाइप है 3 के मल्टीपल, तो यहां से कौन से आएंगे? देखो 2,3 आएगा इस वाली लाइन से, तो इस वाली रो से कौन सा आएगा? 2,3। पहली टाइप पे 2 का मल्टीपल, दूसरी टाइप पे 3 का मल्टीपल, और कौन सा आएगा? 2,6 आएगा। तो यहाँ से तो ये 2 बंदे आए, यहाँ से कितने बंदे आएंगे? देखो यहाँ से भी सेम वही आएंगे, 2 4 3 और 4 6। पहली पे 2 का मल्टीपल, दूसरी पे 3 का मल्टीपल। यहाँ से भी सेम वही आएगा, 6 3 और 6 6। आगे बात सर में, तो टोटल कितना आउटकम बने? टोटल बने हमारे, मतलब फेवरेबल कितने बने? ये फेवरेबल बने हमारे 6। और टोटल कितने होता है इसमें? टोटल हमेशा होता है 36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/36, दैट इज कैंसिल करके 1/6। ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन इसमें दे देगा कि कुछ भी वो तुमसे कराने के लिए बोलेगा कि पहले नंबर पे प्राइम नंबर आना चाहिए, ऐसे दे दिया, मतलब पहले डाइस पे प्राइम नंबर आना चाहिए, ऐसे दे दिया। तो कौन कौन से आएंगे? 2 वाले आएंगे, 3 वाले आएंगे, 5 वाले आएंगे, तो 18 आ जाएंगे ऐसे। तो ये ध्यान रखना, वो ऐसे कुछ भी बनाकर क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। ठीक है ना। पर मेन चीज तुम्हें क्या पता होनी चाहिए कि टोटल आउटकम कैसे बनाए। ठीक है। और इसी में से कभी उसने कुछ अजीब सा क्वेश्चन दे दिया तो तुम्हें टोटल आउटकम बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है एग्जाम्स में। ठीक है ना। तो चलो फिर आगे देखते हैं, थोड़ा कार्ड्स के बारे में देखते हैं अब। चलो देखो, कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? वो टोटल होता है 52, ध्यान रखना। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। 52 कार्ड्स के ना कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? देखो, एक यहाँ पे जाएंगे रेड कार्ड, है ना, जो कितने होते हैं? 26। यहाँ पे जाएंगे कितने कार्ड? ब्लैक कार्ड, ये भी कितने होता है? 26। ठीक है। चलो ठीक है। इसका फर्दर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन और होता है। कैसे? देखो, रेड कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, इसमें जाएंगे हार्ट और इसमें जाएंगे डायमंड। ठीक है ना। तो इसमें हार्ट और इसमें डायमंड। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सेम सेम होगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। तो ये 13, ये भी कितना? 13, राइट।
तो सेम ब्लैक कार्ड में, ब्लैक कार्ड के भी दो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा इसमें स्पीड, ये भी 13, और इसमें एक होगा क्लब, ये भी कितने 13। आगे बात समझ में, ठीक है ना। कभी कभी ना ऐसा होता है, देखो इसमें जितना मैंने देखा है बच्चों को कि कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है कि स्पेड ब्लैक में आता है या रेड में आता है, तो उसमें इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है। देखो ये दो जाने पहचाने से नाम है ना। और तुम जानते हो हर्ट के बारे में, हर्ट तुमने देखा होगा, वो कई बार वो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो हर्ट जो है वो रेड कलर का शो किया जाता है, ठीक है। तो वो रेड कलर में आएगा। और हर्ट के साथ जाना पहचाना नाम कौन सा है, डायमंड, तो वो भी रेड कलर में आएगा। बच्चे में दो नाम कौन से हैं, स्पेड और क्लब, वो कहाँ जाएंगे, ब्लैक पे आ जाएंगे बेचारे, ठीक है ना। तो ऐसे ये कार्ड होते हैं। अब ये कार्ड होते क्या है ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो 13 कार्ड है ना, तो 13 कार्ड बनाने चाहिए अपने को, आने चाहिए। तो एक तो आता है पहला कार्ड जिसको हम वन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में इक्का भी बोल देते हैं, एस कार्ड, ठीक है। उसके बाद फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 10 के बाद नंबर आता है जैक, ठीक है। फिर क्वीन और फिर किंग। तो देखो कितने हो गए ये 10 तक, तो 10 हो गए, फिर 11 12 13, तो ये 13 कार्ड हो गए। यही सेम 13 कार्ड उठा के यहाँ रख दो, तो ये भी 13 कार्ड है, इसमें भी ऐसे ही होंगे 1 2 3 अप टू कहाँ तक, 10 तक। फिर जैक क्वीन और किंग, वन का मतलब यहाँ पे फिर से वही है इक्का, दैट इज एस, राइट। सेम फॉर दिस वन, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, जैक क्वीन और किंग, सेम फॉर दिस वन, राइट। क्लियर है इतना, जैक क्वीन और किंग। तो ये ध्यान रखना, इसको पहले मैं लिख देता हूं कि ये वन का मतलब यहाँ ए से ही है और किसी से नहीं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ हर एक कार्ड इसमें कितने हुए, चार। कैसे, अगर मैं तुमसे पूछूं तीन 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 नंबर वाला जो कार्ड है वो कितना है, वो है एक, दो, तीन, चार, चार है यहाँ पे, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का और एक क्लब का। अगर तुम्हारे दिमाग में आया कि सर अच्छा बताओ फिर रेड के कितने होंगे, रेड के दो होंगे, क्यों, क्योंकि उसमें एक हार्ट का भी आ जाएगा और एक डायमंड का भी आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इसमें एक छोटी सी बात और होती है कि जो लास्ट के तीन कार्ड होते हैं ना, ये जैक क्वीन और किंग, ये वाले तीन कार्ड, ये वाले तीनों में सेम ही होता है ऐसे। तो ये कार्ड को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, दीज कार्ड वी कॉल्ड एज अ फेस कार्ड। तो कितने होंगे बताओ जरा। तो यहाँ पे कितने हैं, एक दो तीन, तीन यहाँ पे है, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तो कितने हो गए, तीन तीन छह, तीन नौ तीन 12। तो यानी फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड 12 होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। यही फेस कार्ड होते हैं जैक क्वीन और किंग, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड तुम सिंपली बता दोगे सर 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, यानी 6, ठीक है ना। मैं तुमसे पूछूं रेड किंग, रेड किंग तुम बता दोगे सर दो है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक हट का एक डायमंड, क्लियर है। तो ऐसे इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर कई क्वेश्चन था वो बना देता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही, ये डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना बस। ऐसे कार्ड्स है, ये रेड और ब्लैक फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हार्ट और डायमंड में, ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है स्पेड और क्लब में। इसमें 13 कार्ड सब में ऐसे ही होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंटली लास्ट के तीन कार्ड होते हैं फेस कार्ड। तो हर एक में तीन तीन हुए, तो टोटल फेस कार्ड कितने बने, 12, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, चलो फिर अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, एक डाई का एक सिंगल थ्रो किया जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना, तो सबसे पहले तो ये देखा करो कि इसमें टोटल आउटकम क्या है, उसके बाद फिर देखते हैं हम फेवरेबल आउटकम क्या है। इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो पहले एक सिंगल थ्रो किया हमने डाई का, तो सबसे पहले देखो टोटल आउटकम, जिसको हम क्या भी नाम देते थे, सैंपल स्पेस, ध्यान है ना। तो इसको हम सैंपल स्पेस देते थे। तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, इसमें 6 आएंगे, हम लिख भी देते हैं कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे टोटल आउटकम है इसमें, ठीक है। ऐसे ही ये सेट की ये एक नोटेशन होती है जिसमें हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आ गए कितने टोटल आउटकम, ये टोटल आउटकम आ गए टोटल 6, भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें पहले पार्ट में निकालना है कि दैट द नंबर ग्रेटर देन 2, सो ग्रेटर देन 2, ध्यान से देखना, ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 कितने नंबर है, 2 से बड़े बोला उसने, ये नहीं बोला इक्वल टू 2, मतलब 2 नहीं बोला उसने, ध्यान से समझना इस बात को। ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा कौन कौन सा है, 3 4 5 एंड 6, तो 2 से बड़े नंबर है 3 4
5 एंड 6। तो ये 4 नंबर हैं तो ग्रेटर देन 2 में पहले इसको ऐसे लिखेंगे, ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे इतने नंबर्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गए हमारे इसके लिए, 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 बंदे हो गए ऐसे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। जब ग्रेटर देन 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल कितना होता है 4 अपॉन टोटल कितना है यहाँ 6, दैट इज 2/3, दैट इज योर आंसर। सो इन दिस वे यू कैन राइट द फॉलोइंग आंसर्स, ठीक है ना, ऑफ द प्रोबेबिलिटी के। सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसमें टोटल आउटकम लिखकर दिखाओगे। टोटल आउटकम एक बार ही लिखकर दिखाने की जरूरत है, बार बार नहीं, ठीक है। लेकिन जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या आ रहे हैं वो तुम्हें एक बार लिखकर दिखाने जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ताकि हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, क्योंकि मार्क्स इसके भी होते हैं कि तुमने ये दिखा, डायरेक्ट आंसर मत लिख देना 4/3 दैट इज 2/3, ठीक है। डायरेक्ट 4/6 मत लिख देना, पहले लिखकर दिखाना कि ग्रेटर देन 2 का क्या है, 3 4 5 एंड 6 भी है इसमें, ठीक है। चलो उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में इसने ये बोला है कि लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू 2 देखते हैं। देखो यहाँ पे इसने बोला लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब उसने क्या बोला, लेस देन और इक्वल टू 2। अच्छा, लेस देन और इक्वल टू 2 बताओगे इसमें से कौन कौन से हैं, मतलब इसने बोला 2 या 2 से कम। क्या बोला उसने, दोबारा सुनना, लेस देन का मतलब कम, और इक्वल टू, इक्वल भी होना चाहिए क्या 2 के, या तो 2 या 2 से कम। तो 2 से कम या 2 कितने बंदे हैं यहाँ देखो, एक तो एक ही है 2 से कम, है ना, और तो कोई नहीं है 2 से कम, और इक्वल टू 2 भी बोला उसने, तो यहाँ पे क्या भी है 1 और 2। तो ऐसे फेवरेबल यहाँ पर कितने हो गए फेवरेबल आउटकम, यहाँ हो गए 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, डायरेक्ट लिख दो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, पहले फॉर्मूला दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और वी कैन राइट दिस एज 2/6 विच इज व्हाट 1/3। सो ये तुम्हारा इसका आंसर होगा। आ गई बात समझ में। तो देखो देखो मैंने इसको चेंज नहीं किया, ये वही रहा, ये एक बार मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया टोटल आउटकम कितने हैं, तो वो तो एज इट इज ही रहेंगे। लेकिन फेवरेबल आउटकम हर बार मैं दिखा रहा हूं, एक तो कितने हैं ये भी दिखा रहा हूं, और ये भी दिखा रहा हूं कि कौन कौन से हैं। तो हमें ये भी शो करना है कि कौन कौन से हैं। तो अब ऐसे हमने लेस देन और इक्वल टू 2 थे, तो लेस देन और इक्वल टू 2 में दो ऐसे बंदे हैं, एक तो 1 है और एक 2 है, ठीक है। तो फेवरेबल हो गए 2। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट उसने बोला नॉट ग्रेटर देन 2। इसने क्या बोला थर्ड पार्ट में, नॉट ग्रेटर देन 2। तो थर्ड पार्ट में बोला इसने नॉट ग्रेटर देन 2, यानी ग्रेटर देन 2 से बड़े नहीं होने चाहिए। ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला, नॉट ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नहीं होने चाहिए। 2 से बड़े नहीं होने चाहिए मतलब 3 4 5 6 ये नहीं होने चाहिए। तो मतलब क्या होने चाहिए, 2 से छोटे भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू की बात नहीं करी। इसका हिंदी मीनिंग देखो ध्यान से, इसने बोला नॉट ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नहीं होने चाहिए, तो फिर क्या बचते हैं, सिर्फ छोटे बचते हैं, दैट इज 2। ओनली 2 एलिमेंट्स आ गए, दैट इज 1 एंड 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी, देखो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, कितने आउटकम हुए इसमें भी 2, और टोटल कितने 6, दैट इज 1/6, क्योंकि यहाँ पे भी फेवरेबल कितने बने, 2 बने, ठीक है। तो एक बार ये जरूर लिख कर दिखाना, जो जैसे तुम्हारे फेवरेबल 2 बनते हैं, कभी 3 बनते हैं, कभी 4 बनते हैं, तो एक बार इसको मेंशन जरूर कर कर दिखाना कि ये कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तुम इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आगे कुछ इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखो। नंबर बिटवीन 3 एंड 8, इसने बोला कि बिटवीन नंबर बोला किस किस के बीच में, 3 एंड 8, 3 और 8 के बीच में नंबर, 3 और 8 के बीच में कितने नंबर्स है, देखो ध्यान से, 3 और 8 के बीच में जो नंबर्स है वो उनके बीच में बोला। उसने ये नहीं बोला 3 और 8 भी आएगा उसमें, बोला 3 और 8 के बीच में जो नंबर्स है वो बता दो, बस उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो 3 और 8 के बीच में पहले नंबर देखो कौन कौन से है, एक तो 4 है, एक 5 है और एक 6 है। तो कितने बंदे बैठे हैं यहाँ पे, सिर्फ 4 5 6, मीन्स कितने हैं टोटल, मतलब फेवरेबल, यहाँ फेवरेबल बैठे हैं 3। अब तुम कहोगे कि सर 7 भी तो होता है 3 और 8 के बीच में, पर 7 तो यहाँ है ही नहीं, हमें देखने भी तो इसमें से ही है ना टोटल में से, तो 7 तो यहाँ है ही नहीं। तो फेवरेबल कितने हैं 3,
और प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई फिर इसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 3, टोटल कितने थे 6, दैट इज 1/2। क्लियर है इतना? ठीक है। आगे देखो, आगे इसका पार्ट है ई पार्ट, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर देखो इजिली, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं देखो, पहले मुझे इसमें प्राइम नंबर देखने पड़ेंगे। तो प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर उसका फैक्टर क्या हो, 1 हो। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। तो ऐसे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, देखो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, ठीक है। तो 2, फिर 3 और फिर 5, ठीक है, क्योंकि 4 के तो फैक्टर 2 भी है तो वो तो नहीं होगा। 6 का फैक्टर 2 भी है, 3 भी है तो वो भी नहीं होगा। तो खाली ऐसे नंबर जो या तो खुद से कटते हो या 1 से कटते हैं, ऐसे कौन से नंबर है, 2 है, फिर 3 है और फिर 5 है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें मैंने बता दिखा दिए कि ये ऐसे ये नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स है। अब इन्हें काउंट किया, कितने बैठे हैं ये 3, तो फेवरेबल कितने बैठे हैं यहाँ 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी बन गई फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल 6 ही थे, फेवरेबल 3 थे, सॉल्व किया कितना आ गया 1/2। यहाँ तक क्लियर है? तो ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। एक और देख लो, ये फिफ्थ एफ पार्ट, ये अच्छा पार्ट है। ये वाला पार्ट भी देखो इसमें, देखो एफ पार्ट ने क्या बोला, इसने बोला इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने बोला इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, मतलब इसने बोला इवन नंबर भी चलेंगे और इसने बोला मल्टीपल ऑफ 3 भी चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तो और का केस आता है और एक और केस आता है एंड का, ठीक है। तो इसको इसको ध्यान से समझना है। एंड का अगर केस आएगा तो मतलब मैं हमें ऐसा नंबर चाहिएगा जो ये भी हो और ये भी हो, है ना। लेकिन अगर और वाला केस आएगा तो इसका मतलब हमें या तो ये चाहिए या ये चाहिए, कोई सा भी आ जाए हम दोनों को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे पहले पहले देखो इवन नंबर, मैं तुम्हें पहले इवन नंबर दिखाता हूँ। इवन नंबर हमने स्टार्टिंग में नहीं, इसमें नहीं देखा। इवन नंबर कौन कौन से थे, 2 4 6, ये होता है। इसने बोला मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं इसमें, इस पूरे टोटल में 3 एंड 6, ये तो तुम जानते हो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3 और 6, ठीक है। ऐसे नंबर जो 3 के टेबल में आते हो, तो 3 और 6 है। तो अब इसने बोला कि ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है, इवन नंबर भी और मल्टीपल ऑफ 3 भी। तो ऐसे कितने बंदे बैठे हैं देखो, जो कि इवन नंबर भी है, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे कितने बंदे हैं देखो, ऐसे बंदे हैं तुम्हारे पास, एक तो 2 है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, और फिर ये 6 2 बार लिखा है, इसका मतलब 2 बार नहीं एक ही बार लिखेंगे। ये 6 भी, राइट। तो ये ध्यान रखना, जब भी वो ऐसा बोलेगा इवन नंबर या कुछ भी बोलेगा मतलब और लगाएगा, और का मतलब हम इसकी बात भी मानेंगे, देखो इसकी भी बात मानेंगे हम और इसकी भी बात मानेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले मैंने अलग से इसकी बात लिख ली, फिर मैंने अलग से इसकी बात लिख ली, फिर मैंने देखा इन दोनों में, इन दोनों को एक पूरे उसमें लिख लिया तो वो दोनों की बात मानी गई, ठीक है। तो 2 भी 3 भी 4 भी, फिर 6 है, 6 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो बताओ फेवरेबल कितने बने, यहाँ फेवरेबल बने 4, और टोटल कितने थे, टोटल तो हम ऑलरेडी जानते हैं 6 थे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 4/6, दैट इज 2/3। क्लियर है? 4/6 दैट इज 2/3। आई होप ये कॉन्सेप्ट में क्लियर हुआ होगा। ये और का कॉन्सेप्ट था, एंड वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है, चलो मैं बता ही देता हूँ यहीं की एंड वाला कॉन्सेप्ट भी। अगर इसका एक और पार्ट होता एंड वाला, मीन्स अगर ये बोलता ठीक है, ये ऐसे बोलता ये इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये ऐसा बोलता है इसमें, तो देखो जब एंड वाला केस होता है ना, तो एंड वाले केस में हमें ऐसा नंबर चाहिए जो ये भी हो और ये भी हो। यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे तो हमने कहा कि इवन नंबर कौन से थे वो ले आए, मल्टीपल ऑफ 3 कौन से थे वो ले आए, उन दोनों को, उन दोनों की बात मानेंगे तो वो मैंने एक सेट बना लिया, ऐसे दोनों नंबर देख लिए मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नंबर देखो जो इवन भी है एंड 3 का मल्टीपल भी है, ठीक है। तो ऐसा नंबर कौन सा है, पहले देखो मैंने यहां लिख के रखा है इवन ये है, मल्टीपल ऑफ 3 ये है। अब इनमें से देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो इवन ये रे और मल्टीपल ऑफ 3 ये रे,
तो ऐसा कौन सा नंबर बैठा है? देखो 6 बैठा है जो इवन भी है, भाई 2 से डिवाइड होता है 6, और 3 का मल्टीपल भी है। अब तुम्हारे किसी के दिमाग में आया सर 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 का मल्टीपल तो है पर इवन नहीं है। 2 और 4 क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये इवन तो है पर ये 3 के मल्टीपल नहीं है। आई बात समझ में? और 3 इवन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे 6 ही एक ऐसा नंबर है, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आएगा? ओनली एक नंबर आएगा, दैट इज 6। तो यहाँ पे फेवरेबल क्या बनेंगे? 1 बनेगा, टोटल वही है 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/6। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा तुम्हें, ठीक है ना? तो चलो फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है इफ टू कॉइन टॉस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग टू हेड वन हेड एटलीस्ट वन हेड, एंड यहाँ पे बोथ हेड और बोथ टेल। तो ये 3 पार्ट इसमें हमें बताने हैं। तो बताओ कितने इसने कॉइन टॉस किए? 2 कॉइन टॉस किए, ठीक है। तो पहले 2 कॉइन टॉस किए, तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल आउटकम। देखो हमेशा बोला है मैंने कि सबसे पहले ये देखा करो कि एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या लिखो? टोटल आउटकम लिखो। तो टोटल आउटकम लिखे मैंने यहाँ पे। 2 कॉइन टॉस करता है तो टोटल आउटकम तुम जानते हो, एक तो होता है हेड हेड, एक होता है क्या? हेड टेल, दूसरा फिर टेल हेड और टेल टेल। ऐसे ही 4 आउटकम बनते हैं, ये बात तुम्हें अब पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ये, ठीक है। अब इसने बोला इसमें पहला पार्ट कि प्रोबेबिलिटी दैट वी आर गेटिंग 2 हेड, हमें 2 हेड मिल रहे हैं, ठीक है। 2 हेड देखो, 2 हेड हमें यहाँ कितनी बार मिल रहे हैं? एक बार मिल रहा है, कौन सा है? एच एच, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसे लिखो, पहले इसमें फेवरेबल दिखा दो एक बार, ऐसे लिखकर। कैसे? देखो ऐसे यहाँ पे ऐसे दिखा दो कि 2 हेड, 2 हेड में 2 हेड्स में कौन सा आउटकम आ रहा है मेरे पास? सिर्फ एक आउटकम आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो यहां से ये फेवरेबल कितना बन गया? फेवरेबल आउटकम बन गया 1। सो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? फेवरेबल अपॉन, पहले फॉर्मूला लिख दो, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम विच इज 1/4, क्योंकि टोटल कितने हैं यहाँ पर? 4 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा कि पहले एक बार ना फॉर्मूला जरूर लिखना। जैसे मान लिया एक प्रोबेबिलिटी में कोई पार्ट हुए, क्वेश्चन के 3-4 पार्ट हुए, तो एक पार्ट में फॉर्मूला जरूर मेंशन करना, ठीक है। बी पार्ट में इसने क्या बोला? एटलीस्ट वन हेड। तो सबसे पहले लिखो एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड में कौन कौन से बंदे आएंगे? देखो एटलीस्ट वन हेड में इसका मतलब है कम से कम एक हेड होना चाहिए। कम से कम एक हेड मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम एक हेड कहां दिखाई दे रहा है? एक तो यहाँ पर हेड टेल, ठीक है, एक आउटकम तो ये हुआ, एक ये भी, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। और एक से ज्यादा, अब यहाँ ये लेंगे हम नहीं, इसने बोला कम से कम एक होना चाहिए। यहाँ तो है ही नहीं बेचारे में किसी के पास, यहाँ दोनों में टेल है, लेकिन यहाँ दोनों में हेड है। कम से कम एक का मतलब है कि 2 भी हो सकते हैं, तो ये वाला आउटकम आएगा। तो H, H। तो देखो कितने बने फेवरेबल यहाँ तुम्हारे? फेवरेबल बने 3, तो टोटल कितने हैं? टोटल तो 4 ही थे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई? फेवरेबल अपॉन टोटल दैट इज 3/4, ठीक है। अब सी पार्ट देख लो एक बार इसका, बोथ हेड और बोथ टेल। इसने बोला बोथ हेड और बोथ टेल। देखो इसने बोला कि ऐसे हमें बंदे चाहिए जो जिसमें दोनों या तो हेड हो या दोनों टेल भी चलेंगे, है ना। क्या बोला? जैसे पिछली बार वाला, पहले इससे पहले क्वेश्चन में भी और था ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी और है। मतलब हम दोनों की बात मानेंगे कि दोनों हेड भी हो सकते हैं और दोनों टेल भी हो सकते हैं। तो ऐसे कितने आउटकम बैठे हैं? देखो 2 आउटकम बैठे हैं कि दोनों हेड भी हो सकते हैं, ठीक है जी, और दोनों टेल भी हो सकते हैं, तो टीटी भी बैठा है। तो यहाँ पे फेवरेबल कितने बैठे? देखो फेवरेबल यहाँ बैठे 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? टोटल तो वही थे 4, दैट इज 2/4, और वी कैन से 1/2। तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना पहले टोटल लिखना, फिर बस इस वर्ड को समझना। जैसे तुम ये समझ गए तो तुमने इसके आउटकम लिख दिए, वो तुम्हारे बन गए फेवरेबल। तो फॉर्मूला तुम जानते हो, फेवरेबल अपॉन टोटल दैट इज, फिर यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो देखो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक कार्ड ड्रॉन किया हमने, 52 कार्ड्स होते हैं, तुम्हें पता ही है। उसमें से एक कार्ड ड्रॉन किया, तो ये प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। देखो अब करने का तरीका तो तुम लोग जान ही गए हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा पार्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि तुम लोग इसमें इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाओ। देखो इसने बोला प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है स्पेड कार्ड की।
अच्छा स्पेड कितने होते हैं, देखो एक चार्ट, छोटा सा चार्ट बना लेते हैं एक बार फटाफट से। ये 52 कार्ड थे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन हुए, इसमें रेड आए 26, इसमें ब्लैक आए 26, ठीक है। इसका फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हार्ट आए 13, डायमंड आए 13, इसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड आए 13 और क्लब आए 13, ये डिस्ट्रीब्यूशन था। बाकी इसके अंदर 13 कार्ड है, ये तुम्हें पता ही है। तो पहला प्रोबेबिलिटी कि हमें स्पेड कार्ड चाहिए, स्पेड कार्ड कितने है देखो 13 है, तो फेवरेबल कितने हुए हमारे पास 13, ठीक है, ये 13। और टोटल कितने होता है, टोटल होता है वही जो इसमें दे रखे, टोटल कार्ड हमेशा 52 होते हैं, तो 13/52, योर आंसर इज 1/4। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, रेड कितने, देखो रेड कार्ड, देखो रेड में डायमंड भी है, डायमंड भी है और हर्ट भी है, तो मतलब रेड के कितने कार्ड है 26, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 26/52, दैट इज कितना 1/2। क्लियर है, ये कैंसिल कर सकते हो तुम नॉर्मली, ये 13 का टेबल से जब कैंसिल किया 13 टू जा 26, 13 4 जा 52, राइट। तो फिर उसके बाद फर्दर कैंसिल कर दिया तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया ऐसे, ठीक है। चलो खैर, प्रोबेबिलिटी निकालनी है नेक्स्ट पार्ट में फेस कार्ड की। अब फेस कार्ड में बताया था कि इसमें भी लास्ट के 3 होते हैं, जैक क्वीन और किंग, यहाँ पे भी ऐसी, यहाँ पर भी ऐसी, यहाँ पर भी, तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए 12, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, हमारे फेवरेबल बने 12, टोटल होते हैं 52, तो यहां से कैंसिल किया 4 से, 4 3 जा, और 4 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 13, तो यानी आंसर आया 3/13। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है रेड एंड किंग, देखो यहां से अच्छे क्वेश्चन बनता है। इसने बोला रेड एंड किंग, मतलब ऐसा कार्ड जो रेड भी हो और किंग भी हो। एंड में क्या बोला था मैंने, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था उसमें समझाया था ना कि देखो एंड वाले केस में क्या होता है कि ये भी हो और ये भी हो, मतलब दोनों की बात मानी जाएगी। तो ऐसा कार्ड कौन सा कार्ड है ऐसे जो रेड भी है और किंग भी है, ऐसे सिर्फ 2 कार्ड है। एक तो हर्ट में बैठा है ना, हर्ट, वो रेड, हर्ट का जो किंग होगा वो रेड कलर का भी है और वो किंग भी है अपने आप में। ऐसी जो डायमंड में किंग बैठा है वो रेड कलर का भी है और अपने आप में किंग भी है। तो ऐसे कितने कार्ड हुए, 2 कार्ड हुए। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे फेवरेबल कितने बनेंगे हमारे पास 2, टोटल कितने बनेंगे वही 52, आंसर इज 1/26। क्लियर है इतना, 2 से कैंसिल किया। यहाँ पे क्या बोला, रेड और किंग, रेड और किंग, अब ध्यान से समझना, इसने बोला रेड कार्ड हो या फिर किंग हो, मतलब दोनों में से कोई, दोनों चलेंगे, खाली रेड हो चलेगा, खाली किंग हो चलेगा, ठीक है। तो अच्छा रेड कार्ड कितने हैं टोटल हमारे 26, किंग कितने होता है टोटल हमारे 4, भाई एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन इसमें से देखो 2 किंग तो रेड के ही हो गए, तो अगर मैं रेड कार्ड 26 ले रहा हूं, टोटल रेड कितने हैं 26, तो इसमें 2 किंग तो ऑलरेडी आ गए, तो बचे कितने किंग, 2 किंग और बने बचे स्पेड के और क्लब के, तो इसमें 2 किंग और जोड़ेंगे हम तो कितने आ जाएंगे 28, तो टोटल कार्ड कितने बन जाएंगे 28। तो यहां पर और वाले केस में क्या आएगा, रेड भी किंग भी, ऐसा नहीं है रेड हो चलेगा किंग हो चलेगा, ठीक है, हम दोनों की बात मानेंगे यहाँ पर। तो जब यहाँ पर हम लोग दोनों की बात को कंसिडर करेंगे कि खाली अगर ये चाहता है रेड तो आ जाओ, खाली किंग चाहता है तो भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां हमें ऐसी बात माननी है कि जो रेड भी है किंग भी है, ठीक है ना, ऐसा कार्ड जो रेड भी हो और किंग भी हो, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 कार्ड थे, हर्ट और डायमंड के। लेकिन यहाँ पर रेड कार्ड कितने हो सकते हैं 26, और और बाकी के जो किंग कितने बचे, 2 बचे, एक स्पेड का एक क्लब का, तो 2 इसमें ऐड करेंगे तो कितने होगा ये 28, तो ये आ गए 28/52, तो 4 से कैंसिल करेंगे, ये आ गए 7/13। क्लियर है यहां तक, ठीक है। आगे देखो, इसने बोला एस एंड किंग, मतलब ऐसा कार्ड जो एस भी हो और किंग भी हो, क्या पॉसिबल है, ऐसा कोई कार्ड है जो एस भी हो यानी इक्का भी हो और जो बादशाह भी हो किंग भी हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, एस यहाँ बैठता है बादशाह यहाँ, ये तो ऐसा कोई कार्ड है ही नहीं जो जो एक टाइम पे मैं एक कार्ड उठाऊं और उसको ये बोलूं कि ये भाई ये इक्का भी है और ये बादशाह भी है, ऐसा तो नहीं कोई कार्ड है ना। तो इसीलिए इसमें ऐसा कोई कार्ड ही नहीं है, फेवरेबल 0 बने तो 0/52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0, ठीक है। इसने बोला 5 ऑफ हर्ट और 5 ऑफ डायमंड, इसने बोला या तो 5 हर्ट का आ जाए या 5 डायमंड का आ जाए, ठीक है जी। 5 हर्ट के, हर्ट का 5 का मतलब 5 नंबर वाला कार्ड आना चाहिए। अब मुझे बताओ 5 नंबर वाला जो कार्ड है हर्ट का, वो कितने कार्ड है, एक ही तो कार्ड है, ठीक है। और डायमंड का जो 5 नंबर वाला कार्ड है कितने कार्ड है, एक कार्ड है, तो कितने कार्ड, कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई, एक कार्ड तो ये हर्ट, हर्ट का तो एक ही कार्ड है ना, और डायमंड का 5 कितना है, एक है, तो उसकी भी एक कार्ड है ना, तो कितना होगा 2 बन गए, तो यहां से आ गए
52 दैट इज 1/26। ठीक है। नेक्स्ट, जैक या क्वीन। जैक या क्वीन मतलब जैक भी हो सकता है और क्वीन भी हो सकता है। तो जैक में कितने हैं, टोटल जैक कितने हैं, 4। ठीक है। क्वीन टोटल कितनी है, 4। ठीक है। और लगा हुआ है, एंड लगा होता तो फिर तो आंसर जीरो ही होगा था, क्योंकि ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो एक टाइम पे जैक भी हो और क्वीन भी हो, तो वो जीरो ही होगा था। लेकिन यहाँ पर और लगा हुआ, एंड लगा हुआ है, और लगा हुआ है, तो मतलब हम 4 जो जैक है वो भी कंसिडर करेंगे, 4 जो क्वीन है वो भी कंसिडर करेंगे। तो 4 और 4 कितने बन गए, टोटल 8 बन गए। तो यानी 8/52, यानी 4 से कैंसिल करेंगे तो 2/13। राइट। अब इससे बोला एस ऑफ डायमंड। डायमंड का एस कितना है, डायमंड का एस तो सिर्फ एक ही है ना। डायमंड का एस कितना है, एक है। तो एस ऑफ डायमंड कितना आएगा, 1/52। इजी है। तो नॉट अ क्लब, हाँ, उसने बोला क्लब नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्लब नहीं होना चाहिए, क्लब वाले कार्ड नहीं होने चाहिए। क्लब वाले कार्ड कितने हैं, 13, इसको हटा दो बस। तो बचे हुए कार्ड कितने हैं, 13, 13, 26, 26, 13, 39। तो मतलब बाकी 39 में से कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो 39/52, इसको 13 से कैंसिल करेंगे, 3 और बाय 4। तो ये तुम्हारा आंसर। तो इस तरीके से हमने इसके आंसर्स को किया। ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली होती है वो इन क्वेश्चंस में ध्यान रखने वाली होती है, जिसमें एंड या और लगा होता है। ठीक है ना। ये कई बार दिक्कत कर देते हैं, कई बार ये इसमें गलतियां हो जाती है। ठीक है। और में ध्यान रखना, हम कह देंगे ठीक है चल भाई तेरी बात भी मान ली, ठीक है, चल भाई तेरी बात मान ली, लेकिन एंड में क्या होगा कि हमें एक ही टाइम दोनों की बात माननी कंपलसरी है। ठीक है। तो अगर एक ही टाइम दोनों की बात आ रही है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रही है, जैसे एस और किंग में एक ही टाइम ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कार्ड एस भी हो और किंग भी हो। ऐसी अगर मैं जैक और क्वीन की बात करूं, यहाँ तो खैर और लगा हुआ है, लेकिन अगर एंड लगा होता तो ऐसा उसमें भी पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे केस में हम इसकी बात नहीं मानते, वहां पे जीरो आ जाता है। ठीक है। क्लियर है इतना। तो आई होप ये तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।